ब्रह्मांड के पथिक एस्टेरॉयड। ये छोटे छोटे पिंड जो कभी कभी विशाल भी हो सकते हैं, हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्य से भरा हुआ है। इसमें अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें तारे हैं, ग्रह हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हर दिन वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक हैं एस्टेरॉयड। ये पिंड जो कभी कभी धूमकेतु की तरह दिखते हैं, हमारे सौरमंडल के निर्माण के समय से ही मौजूद हैं। ये पत्थर जैसे पिंड पूरे स्पेस में घूमते रहते हैं। इनकी संरचना में धातु और अन्य खनिज होते हैं जो इन्हें अद्वितीय बनाते हैं। ज्यादातर एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच एक पट्टी में पाए जाते हैं जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। इस बेल्ट में लाखों एस्टेरॉयड हैं जो विभिन्न आकार और आकार के होते हैं। कभी कभी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये एस्टेरॉयड अपने रास्ते से भटक जाते हैं। ये भटकाव उन्हें हमारे ग्रहों के करीब ला सकता है। ये भटके हुए एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाएं, तो ये विनाशकारी हो सकते हैं। छोटे एस्टेरॉयड अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में घुस आते हैं लेकिन जलकर राख हो जाते हैं। ये छोटे पिंड हमारे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होते, पर अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इस टकराव से उत्पन्न ऊर्जा इतनी अधिक हो सकती है कि यह पूरे ग्रह को प्रभावित कर सकती है। ये एक ऐसी घटना होगी जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। वैज्ञानिक लगातार इस संभावना पर नजर रखते हैं और इससे बचने के उपाय खोजने में लगे हुए हैं। प्रलय का आगमन, एस्टेरॉयड का प्रभाव। अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो बहुत विनाश होगा। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली होगी कि इसके प्रभाव से पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। शहरों का विनाश, जीवन का अंत और प्राकृतिक संसाधनों की भारी क्षति होगी। टक्कर के समय इतनी ऊर्जा निकलेगी जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लाखों गुना ज्यादा होगी। यह ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि यह पूरे क्षेत्र को जलाकर राख कर देगी। जहां टक्कर होगी वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा। यह गड्ढा कई किलोमीटर चौड़ा और गहरा हो सकता है, जो पृथ्वी की सतह को हमेशा के लिए बदल देगा। धूल और मिट्टी से पूरा आसमान ढक जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। यह धूल महीनों या सालों तक वातावरण में रह सकती है। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और ठंड बहुत बढ़ जाएगी। तापमान में यह गिरावट जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। भूकंप और सुनामी आएंगे जो समुद्र के किनारे बसे शहरों को तबाह कर देंगे। ये प्राकृतिक आपदाएं लाखों लोगों की जान ले सकती है। हवा में धूल और गैस फैल जाएगी जिससे जहरीली बारिश होगी जो फसलों को बर्बाद कर देगी। यह जहरीली बारिश जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर देगी। ये एक ऐसी तबाही होगी जिससे उबरना बहुत मुश्किल होगा। इस आपदा के बाद जीवन को सामान्य होने में सदियां लग सकती हैं। डायनासोर का अंत, एक सबक। यह घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग था। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह टक्कर मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पास हुई थी और इसका प्रभाव बहुत विनाशकारी था। इस टक्कर ने डायनासोरों का अंत कर दिया था, जो उस समय के सबसे बड़े जीव थे। हमें यह घटना याद दिलाती है कि एस्टेरॉयड का खतरा सच में है और हमें सतर्क रहना चाहिए। यह घटना पहले भी हो चुकी है और भविष्य में भी हो सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें इस खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिकों के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। भविष्य की रक्षा, वैज्ञानिक पहल। एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वे नए और बेहतर टेलीस्कोप बना रहे हैं जिनसे एस्टेरॉयड को पहले से देखा जा सके। वैज्ञानिक ये भी खोज कर रहे हैं कि कैसे एस्टेरॉयड के रास्ते को बदला जा सकता है। इसमें एस्टेरॉयड पर परमाणु बम गिराना या उसे किसी चीज से टकराकर उसकी दिशा बदलना शामिल है। खतरे की घंटी, क्या हम तैयार हैं? हालांकि इतनी तरक्की के बाद भी हम अभी भी एस्टेरॉयड के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। हमें अपनी तैयारी और मजबूत करनी होगी। हमें एक ऐसी योजना बनाने की जरूरत है जिसमें एस्टेरॉयड के खतरे का पता लगाना, उससे बचना और उससे निपटने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। एकजुट होकर सामूहिक जिम्मेदारी। एस्टेरॉयड का खतरा सिर्फ एक देश या एक समुदाय की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है।
इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। हमें देशों के बीच सहयोग बढ़ाना होगा और एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए संसाधनों और जानकारी को आपस में बांटना होगा। भविष्य का फैसला, हमारी भूमिका। हमारा भविष्य अब हमारे हाथ में है। हमें यह तय करना है कि हम एस्टेरॉयड के खतरे को नजरअंदाज करेंगे या उससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। हमें यह समझना होगा कि एस्टेरॉयड का खतरा सच है, लेकिन इससे निपटा जा सकता है। हमें लोगों को जागरूक करना होगा, शोध को बढ़ावा देना होगा और एक सुरक्षित भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। जागरूकता एकमात्र उपाय। एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने का सबसे जरूरी तरीका है जागरूकता। हमें लोगों को इस खतरे के बारे में बताना होगा और उन्हें यह समझाना होगा कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। हमें सरकारों, वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच तालमेल बिठाना होगा। केवल एक साथ मिलकर ही हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी ना तो फिर लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि नए नए वीडियोस देखते रहो। शुक्रिया।